नमः भगवते वासुदेवाय नमः। शान्तारभुजं शयनपदानं सुरेशं विद्याधारणं गगनं शगनं मेघवर्णं सुखाम्बनं लक्ष्मीतां कमलं नयनं योगी भाग्यतं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वगतं। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास के ये पवन समय मानव भक्तों पर बरसती हुई कृपा की वर्षा है। आज की ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये है देवउठन एकादशी, जिसे प्रधोधनी एकादशी भी कहते हैं। 4 महीनों तक क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु आज के दिन ही अपनी योग निद्रा को त्याग करते हैं और इसी क्षण से सनातन धर्म में मांगलिक और शुभ कार्य का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसे चतुर्मास के अंतिम द्वार और पूरे वर्षों की एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ महत्व और सबसे अधिक पुण्यदायिनी एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन तो हर गृहस्थ के लिए वरदान के समान है। जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जन्म के पाप हर जन्म के नष्ट हो जाते हैं, मन और हृदय निर्मल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आज कोई केवल एक बार भी भगवान विष्णु का नाम का स्मरण कर ले तो उसे मोक्ष और वैष्णव लोक की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। तो आइए अब हम सभी अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के द्वार खोलकर भक्ति और प्रेम के साथ तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम श्रवण करने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी का ये पावन कथा, जो न केवल जीवन बदल सकती है बल्कि आत्मा को भी पार उतरने की शक्ति रखती है। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए श्रद्धा से श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और प्रारंभ करें देवउठनी एकादशी की अद्भुत, पवित्र और कल्याणकारी कथा। अब आप सभी अपने नेत्रों को बंद करें और कल्पना करें कि हम मानसिक रूप से पहुंच रहे हैं हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में। ये एक विशाल अलंकार से सुसज्जित सभा कक्ष, जिसमें मध्य में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान है। पर आज उनके हृदय कुछ चंचल है, व्याकुल है। वो बार बार उठकर सभा में टहल रहे हैं, क्योंकि आज उनके मन में प्रतीक्षा में अपने प्रिय सखा साक्षात परमात्मा जगदेश्वर श्री कृष्ण का आगमन के लिए है। उन्होंने सुना कि आज भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए और देवउठन एकादशी को गृह महत्व स्वयं श्री कृष्ण अपने मुखार विद्र में प्रकट करने वाले। तभी दूर से शंख, नारायण, वाद यंत्र की ध्वनि गूंज उठती है। जय हो द्वारकाधीश माधव गोविंद श्री हरि कृष्ण की जय हो। देखिए, स्वमीन आभ्या से नहाए हुआ दिव्य रथ राजमहल के पारन में प्रवेश कर चुका है। 4 दिशाओं से चंपा और केवड़ा का सुगंध से महक उठ रही है। धर्मराज युधिष्ठिर शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, मस्तक छूकर चरणों को प्रणाम करते हैं। नेत्रों में भक्ति का सागर उमड़ आया है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो मुस्कान जो भ्रम को सत्य में, चिंता को शांति में और दुख को आनंद में बदल देने की क्षमता रखती है। युधिष्ठिर महाराज उन्हें आसन प्रदान करते हैं, चरणामृत समर्पित करते हैं और विनम्र स्वर से पूछते हैं, वासुदेव, हे श्री विष्णु, हे कृष्ण, आज ये देवउठन एकादशी का दिन क्यों इतना महान है? इसका पालन करने से मनुष्य के कौन से लाभ मिलता है और इसे कैसे किया जाता है कि जीवन और परलौकिक दोनों पवित्र हो जाए? यही वो क्षण है जिसे सुनना केवल कथा नहीं, जीवन की दिशा को समझना है। यह संवाद कोई साधारण प्रश्नोत्तर नहीं है, यह है धर्म का सार, मोक्ष का मार्ग और आत्मा की मुक्ति का एकमात्र उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम बड़े ही प्रिय हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पापों को नाश करने वाला तथा पुण्य की मुक्ति प्रदान करने वाली प्रधोनित अर्थात देवउठन एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें देवऋषि नारद और श्री ब्रह्मा जी के मध्य वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह,
प्रदोदिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके मुझे इस विधान पूर्वक बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोदिनी एकादशी को व्रत को फल एक सशस्त्र अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ के फल के समान है। तब नारद जी ने कहा, पितामह, एक संध्या का भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपया इस विस्तार से समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक संध्या को भोजन करने से, 2 जन्म और पूर्ण दिन का उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वो वस्तु प्रदोदिनी एकादशी के व्रत से सहज की प्राप्ति हो जाती है। प्रदोदिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पूर्ण जन्मों में किए गए अनेक पाप कर्मों की प्रदोदिनी एकादशी का व्रत क्षण भर से ही जलकर भस्म कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रदोदिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र भी पुण्य करते हैं, वो पुण्य पर्वत समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करता है कि मैं आज प्रदोदिनी एकादशी को व्रत करूंगा, तो उसके 100 जन्मों का पाप उसे क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रदोदिनी एकादशी की रात्रि को जागरण करता है, उसकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती है। नरक के अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रदोदिनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाता है। प्रदोदिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि का दान करने का फल प्रदोदिनी के रात्रि के जागरण के फल के समान होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रदोदिनी एकादशी का व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है, वह प्रदोदिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। प्राणी के सभी कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के प्रदोदिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वो धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जिताने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को एकादशी के प्रभाव से कायिक, वाचिक तथा मानसिक 3 प्रकार के पापों का शमन होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोदिनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करने वाले युवावस्था और विधवावस्था के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी सहस्त्र गुण अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वो प्रदोदिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रदोदिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके तो सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु और पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म प्रायण होकर अन्य व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मनुष्य मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत भी पाठ या श्रवण करता है, उसे 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी के बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आप एकादशी का व्रत का विधान भी कहिए तथा कैसे व्रत करने से किसी पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके समझाइए। तब नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, इस दिन एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार
प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। फिर उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नित्य वादन तथा कथा कीर्तन करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रदोदनी एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसके फल तीर्थ, दान आदि से करोड़ों गुना अधिक माना जाता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने तो देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी के से भगवान का पूजन करता है उसे 1000 10,000 जन्मों की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, रोपण तथा सेवन करता है वो शस्त्र कोटि युवों तथा भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। धन्यवाद।